शक्ति सावित्री बाई तू है हिंद की शान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान, लाखों में तू एक है बेटी इस मिट्टी की शान, माँ सावित्री पूरे हिंद की तू ही एक पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री। विश्वास जगा कर बीज शिक्षा का तूने ऐसा बोया, कांटों पर चलकर जो तूने जीवन को महकाया, कल तक थी जो जिंदा लाशें उनमें आ गई जान, नारी शक्ति का दौर आज का तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री। अगर तूने मुलगी को जन्म दिया तो मेरी गोद उसके नसीब में कभी नहीं हुई। सुना तूने अपनी आजी को? तू मुलगी हुई तो क्या होगा? दादा, हमारी परछाई भी शब्बू महाराज और उनके साथियों पर पड़ी ना तो आफत आ जाएगी। फिर जो हम काम करने जा रहे हैं ना वो भी अटक जाएंगे। ठीक है, तुम सब लोग मेरे पीछे छुप जाओ और अपनी परछाई को भी छुपा लो। अब मुझे कुओं के पानी का रहस्य समझ में आ गया है। तुम सब लोगों को बाड़े के बाहर देखकर भी छब्बू राव ने अनदेखा किया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हमारी हार अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है और उन खाली पड़े कुओं को देखकर हमारी आंखें भर आए और हम पानी की जगह आंसू पीने को मजबूर हो जाएं। लेकिन मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। जबरदस्ती उसके पास जा, तुम मेरे साथ चलो। आराम से देतिया, आराम से। दादा, कुएं के अंदर सुरंग बनी हुई है जिसके कारण सारा पानी उत्तर की तरफ बह रहा है। उत्तर दिशा? हाँ, उधर तो सदाशिव पंत जी के खेत हैं। इसका मतलब मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। ये सब उस छब्बू राव ने, इसलिए वो उस दिन इतना खुश हो रहा था। चलिए दादा, छब्बू राव महाराज से इस बात का जवाब मांगते हैं। हाँ दादा, वो हमें नीच कहते हैं। ऐसी हरकत तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। नीच हम नहीं, छब्बू राव महाराज है। चलो दादा, आज इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। मैं तुम सब लोगों की भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें पूरी जांच पड़ताल कर लेनी होगी। इसलिए चलो, सबसे पहले हम उस सुरंग की सच्चाई का पता लगाते हैं। हाँ, ठीक है दादा। अब चलो सब। ये देखो, यहाँ की मिट्टी गीली सी दिख रही है। लगता है अभी अभी गड्ढे को भरा गया है। पानी की धार से बनने वाला एक चौड़ा निशान भी दिख रहा है। हमारे कुएं से पानी खींच कर लाए होंगे अपने खेतों के लिए। दादा, अब तो प्रमाण भी मिल गया है। क्या कहते हैं आप? अब कहना क्या है, वो हमारे साथ रोज कोई न कोई खेल खेलते हैं और आज तो उन्होंने हमें प्यासा मारने का षड्यंत्र भी रचा है। क्या अभी हम सर झुकाकर खड़े रहेंगे? नहीं। आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहते आए, लेकिन आज वो हमसे हमारी जिंदगी छीनना चाहते। हमारे बच्चों को
प्यासा मारना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी ये मनमानी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। आओ चलो पंत के बाड़े पर चलते हैं। चलो 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 चलो। विजय, श्रीधर, अगर प्यास से तड़पते इन पिछड़ों ने हमारे कुओं की तरफ आंख उठा करके भी देखा ना, तो उनकी हम आंख निकाल लेंगे। आज इन पिछड़ों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसी गलती मत करना श्रीधर। ये सिर्फ अपनी हार ना भूले, तुम इन्हें सिर्फ इसलिए जीवित रखना चाहते हो। अगर इन्हें हमने जिंदा छोड़ दिया ना, तो ये फिर से हमारे जीवन में जहर घुलना शुरू कर देंगे। आप निश्चिंत रहो बाबू, आज के बाद इन पिछड़ों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अरे वाह, ये हुई ना वीरों वाली बात। लेकिन अभी हमें एक बात का ध्यान रखना है, अभी हमें ये शस्त्र छुपा करके रखने हैं, क्योंकि इस महाभारत की शुरुआत हमारे तरफ से नहीं, उनके तरफ से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी एक गलती भी इस गांव के पाटिल खंडोजी के न्याय के विरुद्ध खड़ा कर देगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो सब हमने सोच लिया है, तुम लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। हमारा काम है इस गांव से इन पिछड़ों का सर्वनाश। लेकिन भाऊ, अगर उन पिछड़ों ने लड़ाई की शुरुआत नहीं की तो? अरे उसकी चिंता तुम लोग छोड़ दो, उनसे कब, कैसे और क्या करवाना है वो भी मैंने सोच लिया। अरे अब होने को कोई टाल नहीं सकता। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। आज तक हमने उनके बनाए हर नियम को माना है, उनके बनाए हर विधान को हमने देवताओं की आज्ञा समझकर अपने सर आंखों पे रखा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार बिन पानी के कैसे जिंदा रह सकता है। एक पशु भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अगर वो पशु बन रहे हैं तो हम मनुष्य होने का नुकसान क्यों उठाएं? और आज के बाद हम उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। हाँ, फैसला हो ही जाना चाहिए। नहीं, उन लोगों ने हमारे साथ नीच हरकत की है और हमें उनकी इस नीच हरकत का जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे खंडोजी दादा को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए हम सबसे पहले पंती जी से न्याय मांगेंगे। चलो हम पंती जी के पास चलते हैं। ये ऊंची जाति के लोग इतनी नीचता पर उतर आएंगे कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस गांव का पाटिल परिवार ऐसा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आई साहिबा, जब लड़ाई अस्तित्व की हो तो सवाल नहीं किया जाता, जवाब दिया जाता है। और आज हम जवाब देकर ही रहेंगे। जाओ, तुम सब अपने अपने मर्दों को भेजो विट्ठो की मदद के लिए, जल्दी। तेरा डर देखकर ऐसे लगता है कि तू मुलगी को ही जन्म देगी, लेकिन इस मुलगी के पांव इस परिवार और इस गांव के लिए बहुत भारी है लक्ष्मी। किधर जा रहे हो बिट्ठो जी? संध्या की पूजा में इन अपवित्रों की छाया भी पड़ गई तो अच्छा नहीं रहेगा। धर्म विरुद्ध होगा ये आचरण। हमारे कुओं का पानी खींच लेना, हमारे बच्चों को प्यासा तड़पाना, ये कहां तक धर्म सम्मत है? लगता है कोई बुरा सपना देखा है तुमने। हम सच्चाई देखकर आ रहे हैं छबुराव महाराज। वो सुरंग, वो आपके खेतों में बहता हुआ पानी, सब कुछ अपने आप बता रहा है कि ये किसका खेल है। अरे पानी का क्या है? पानी का तो धर्म ही है बहना, और मनुष्य का धर्म है शांत रहना। तुम क्रोध के आवेश में आकर धर्म से भटक गए हो। हमें देखो, हम अब भी धर्म के मार्ग पर ही चल रहे हैं।
और ये लोग भी तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से भटक गए तो जानते हो क्या होगा? तुम सबका सर्वनाश। आप हमें धमकी दे रहे हैं? तुम जैसे कायरों के लिए सिर्फ वही काफी है। छब्बूराव भाऊ, हम कायर नहीं हैं। शेर की खाल पहन लेने से गिदड़ की औकात नहीं बदल जाती, वो कायर का कायर ही रहता है। तो ठीक है, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि कायर कौन है। बन के शेर चले हैं पिद्दी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वाह 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 वाह, एक दोहे में आपने सबकी पोल खोल दी। भाऊ, अब बाकी का काम आप हम पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ो। खंडोजी कहाँ है? सातारा। उनको गोरे साहब ने बुलाया है। अच्छा, तो इसलिए तुमने गांव और हमारे समाज के नियम को तोड़ने की हिम्मत की। बोलो, तुमने नियम तोड़े या नहीं? हाँ। तो ठीक है, फिर इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये गलती केवल हमारी तरफ से नहीं हुई है पंडित जी, इन लोगों की भी गलती है। क्या? इन्होंने हमें प्यासा मारने का षड्यंत्र रचा है और हमारे कुओं से पानी चुराकर अपने खेतों को सींचा है। किसके खेत की? मैं पूछता हूं, किसके खेत की? आपके। शिव शिव शिव। क्या क्या कहा तूने? दिमाग खराब हो गया तेरा? जो नायगांव के पंथ पर पानी चुराने का आरोप लगा रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? लेकिन ये सत्य है पंडित जी। तो ठीक है, इसको सिद्ध करने का इसी समय प्रमाण दे, या झूठा आरोप लगाने के लिए दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। प्रमाण है वो सुरंग जो हमारे कुएं से आपके खेतों तक खोदी गई है। प्रमाण है आपके खेत जो इस सूखे मौसम में भी पानी से लबालब भरे हुए हैं। ए विट्ठो जी, बेड़ा साला इसका, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि पानी पत्थर को काट के अपना रास्ता निकाल सकता है? क्या यही पानी विशाल बांधों को तोड़ के तहस नहस कर सकता है? एक बात बता, यदि तुम्हारे कुएं का पानी मिट्टी काट कर मेरे खेतों में बह गया तो इसमें क्या मेरा दोष है? बता, क्या ये मेरा दोष है? लेकिन पानी अपने आप आपके खेतों में कैसे आ सकता है पंडित जी? क्योंकि कुएं ऊपर है और मेरे खेत नीचे हैं, मूर्ख। लेकिन आप तो उच्च हैं पंडित जी। मेरे सामने शब्दों की चतुराई मत दिखा। या तो इसी समय इस बात का प्रमाण दे कि तुम्हारे कुएं का पानी हमारे खेतों तक कैसे पहुंचा, या तो ये आरोप सिद्ध कर कि तुम लोगों के खेतों का पानी हमने चुराया है, या किसी को इसे चुराने के लिए कहा है। सावित्री सावित्री सावित्री। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गाबरू नका सुन भाई, गाबरू नका, हौसला रख, हौसला रख। देख, ये प्रसव का पीड़ा है, किसी रोग का पीड़ा नहीं है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहनी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना यहाँ। हाँ हाँ, मन में ईश्वर का ध्यान लगा लक्ष्मी, दर्द का एहसास कम होगा बेटा। हौसला रख सुन भाई, हौसला रख। हमेशा सुन भाई का ध्यान रख। जी आइए। आए साहब, प्रसव किसी भी समय शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारा पानी? हाँ, जल्दी इंतजाम कीजिए। हाँ। खंडू जी यहाँ होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते, लेकिन मैं पानी का इंतजाम कैसे करूं? उत्तर दे विट्ठो जी, तुम्हें इसी समय प्रमाण देना होगा कि ये काम हमने करवाया है। मौन रहकर तुम इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते। या तो ये आरोप सिद्ध कर कि तुम लोगों के खेतों का पानी हमने चुराया है, या किसी को इसे चुराने के लिए कहा है। बोल विट्ठो जी, चुप क्यों है? चुप रहने से तेरी बात सत्य नहीं साबित होगी। इसी समय इस बात का प्रमाण दे कि हमने यह काम किया या नहीं। तुम्हारी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि तुम्हारे सारे आरोप गलत हैं। ठीक है, तुम्हें इस अपराध का दंड तो अवश्य मिलेगा, और साथ साथ हमारे इस वाड़े में घुसने का दुस्साहस करने के लिए इससे भी बड़ा दंड मिलेगा। ऐसी समय इस बात का आदेश देता हूं कि विट्ठो जी और उसके साथियों को 10-10 कोड़े लगाए जाएं। 10 कोड़े लगाए जाएं। नहीं पंडित जी, नहीं। वाह, क्या न्याय है, जैसे धर्मराज स्वयं पृथ्वी पे उतर आए हो। लेकिन पंडित जी, क्षमा चाहता हूं, इन्होंने एक अपराध और किया है, अभी उसकी सजा बाकी है। अच्छा, वो क्या है? गांव के सभी लोग साक्षी हैं कि इन्होंने हम पर हमला करने का प्रयास किया था। अगर आपने इन्हें रोका नहीं होता इसका दंड भी इन्हें अवश्य मिलेगा। परंतु खंडो जी के सतारा से लौटने के बाद। ऐसे समय में लक्ष्मी को मेरी बहुत जरूरत होगी। पता नहीं पानी का प्रबंध हुआ होगा कि नहीं। अगर कुएं में पानी नहीं मिला तो पानी कहां से आएगा? पाटिल भाऊ, पाटिल भाऊ, क्या बात? टांगा क्यों रोक दिया? रास्ते के उस तरफ एक गांव दिखाई दे रहा है, रात यहीं गुजार ली जाए, क्योंकि घोड़ा भी थक गया है। आपका कहना उचित है काका, लेकिन अभी रुकना ठीक नहीं होगा। गांव के कुएं में पानी नहीं, और लक्ष्मी के प्रसव का समय भी चल रहा है। बिना पानी के बुरा हाल होगा वहां पर। इसलिए कलेक्टर साहब से मिलकर जल्द से जल्द हमें नए गांव वापस पहुंचना है। पता नहीं क्या हाल होगा वहां पर। आप सही कह रहे हैं पाटिल भाऊ, मुझे भी लग रहा है कि गांव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलो। शांत हो जाइए, बस थोड़ी ही देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा।
है ना दाई काकी? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बहनी अब ये पीड़ा नहीं सह जाती। जल्दी कीजिए, बिना पानी के प्रसव नहीं हो सकता। अगर पानी लाने में देर हो गई तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा है। ये सब लक्षण उस मुल्की के होने के हैं। पैदा होने से पहले ही आफत शुरू हो गई। ये मुल्की हमारे लिए अभिशाप है। रक्षा करो विठला, रक्षा करो। वही सगा ठीक होगी, सब ठीक हो जाएगा वही। भाऊ, अगर इसे अपने कोड़े में बांध दिया जाए तो कैसा रहेगा? अरे भाऊ क्या सोच रहे हैं, बोलो ना, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। अरे अंदर रख, पंत जी यहीं खड़े हैं। क्या ये क्या चल रहा है? ये विचार विमर्श बंद करो, इन्हें दंड देना आरंभ करो। इन्हें कोड़ों की ऐसी चोट पहुंचाओ कि इनके 7 जन्मों तक इनके इस जन्म का पाप अच्छी तरह से याद रहे। चलो चलो। जी बंधु जी। काल कोठड़ी में पड़ी थी बरसों से जो औरत, घर घर में बनकर बैठी थी पत्थर की जो मूरत, उसको चलना तूने सिखाया और दिया सम्मान। नारी शक्ति का दौर आज का, तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री।